हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। क्लास 11th के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। क्लास 11th के सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 1 चला हुआ है और चैप्टर नंबर 1 का हमारा आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं बच्चों अणु को। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये हमें बताना है। मॉलिक्यूल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जरा ध्यान दीजिए। परमाणु के जुड़ने से, यानी कि एटम्स के जुड़ने से अणु का निर्माण होता है। अर्थात परमाणु जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो वे एटम्स बनाते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे आप। द सम ऑफ एटम्स, the sum of atoms are called molecules. The sum of atoms are called molecules. जो एटम्स का सम होता है उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूल्स के भी दो टाइप होते हैं। एक तो एलिमेंट मॉलिक्यूल्स और आपका कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। अब क्या मैंने तुम्हें बताया कि द सम ऑफ एटम्स, एटम का सम क्या कहलाता है? आपका मॉलिक्यूल्स कहलाता है। अब मैं एलिमेंट यानी कि तत्व का मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स, दो टाइप में मैंने इनको डिवाइड किया, इनका क्लासिफिकेशन किया। अब मैं बात करता हूं बच्चों एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। अभी बताता हूं मैं तुम्हें। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ये क्या होता है? जब आप लोगों के, मैंने कहा सिमिलर एटम, द सम ऑफ द सम ऑफ सिमिलर एटम्स, जो समान परमाणु होते हैं उनके एटम्स का जो ऐड होता है, यानी कि उनका जो सम होता है, वे कहलाते हैं हमारे एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स। मान लो दो एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स आपका H2 होता है। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, आप समझिए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग दूसरे हाइड्रोजन से अटैच है। तो एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग इस वो हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये क्या हो गए? सिमिलर एटम। जैसे मैंने कहा आपको N2, तो जरा ध्यान दीजिए, N ट्रिपल बॉन्ड N। मैंने आपको कहा अभी, क्या कहा अभी मैंने कहा आपको आयोडीन, I2 इसका मॉलिक्यूल्स है, तो I सिंगल बॉन्ड I, सिमिलर एटम अटैच है। अभी मैंने कहा आपको एसिड, सल्फर, ठीक है भाई। तो सल्फर कैसे? आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा S8 है मेरे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
और मैंने कितनी सल्फर बना दी है, 8 सल्फर होता है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई, मतलब जोड़ के दिखा दिया मैंने तुम्हें 8 के 8 सल्फर को। तो आप इस प्रकार से क्या बना सकते हो, ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हें P4 फास्फोरस, तो एक P आप लोगों ने यहाँ रख दिया, ये यहाँ रख दिया, ये यहाँ रख दिया, ये यहाँ रख दिया, मिला दो सबको जनाब, बन गया P, इसको यहाँ मिला दो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉन्डिंग तो स्ट्रक्चर तो थोड़ी इससे डिफरेंट होती है, वो मैं बना करके दिखा सकता हूँ, इससे भी थोड़ी सी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। बस फिलहाल टाइम में मुझे क्या पढ़ाना है, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ानी है कि कैसी होती है, बट मुझे क्या पढ़ाना है कि मेरे पास फास्फोरस कितने हैं, 4 हैं, और फास्ट के फास्फोरस ही 4 हैं। तो जब सिमिलर एटम अटैच हो तो ऐसा मॉलिक्यूल्स मेरा कहलाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। बट अब मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स क्या होता है उसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। किस चीज़ की बात करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है, हमने क्या पढ़ना जा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मुझे पढ़ना है। तो द सम ऑफ डिफरेंट atoms, the sum of different atoms is called molecules of compound। क्या कहलाता है वो, यानी कि अलग अलग परमाणुओं का जो सम होगा, डिफरेंट एटम्स का जो सम होता है। जैसे मैंने कहा बच्चों H2O, यहाँ पर ध्यान दें ये जो मॉलिक्यूल्स है कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ है कि हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। मेरे पास ये ऑक्सीजन, ये क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। अभी ये क्या बनेगा, वाटर है, एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो बना है मॉलिक्यूल्स, 2 अलग अलग एटम्स इसमें हैं। जब एटम्स अटैच हुए डिफरेंट तो बना कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने कह दिया भाई NaCl, अब इसमें सोडियम और क्लोराइड है, सोडियम आयन से बने हैं, बट है तो डिफरेंट एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया एक ने और दूसरे ने गेन कर लिया, तो आयन से बन गए, उनसे ये NaCl बन गया। अभी तो जिसमें डिफरेंट होता है वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स होता है, और जिसमें सिमिलर एटम होते हैं वे एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपको पता लगेगा होगा। अब हमने मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए हैं, अब वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स हो या फिर कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स हो, और जो मॉलिक्यूल्स का मास होता है उसे कहा जाता है मोलर मास। अब मैं बात करने वाला हूं मोलर मास की। मोलर मास किसे कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, आफ्टर दैट डेफिनेशन पढ़ेंगे। मान लो मेरे पास क्या है, मैंने वाटर ले लिया आपको। अब हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, 1। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 1। हाइड्रोजन कितने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक मास होता है 16। 2 1 जा 2 प्लस 16 कितना हो गया भाई, आपका बैठ गया बच्चों 80। द मोलर मास ऑफ वाटर इज 80। क्लियर। तो यहाँ से क्या बनना है, ऐसे ही मैंने कह दिया, मान लो NaCl कह दिया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का एटॉमिक मास 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। अभी वैसे में तुम्हें एवरेज मास होता है ये, उसका बाद में है एवरेज मास क्या होता है भाई, मैं मोलर मास आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जोड़ लो कितना होगा 0.5, ऐसे का साइड 538 हो जाएगा, 25 23 कितना हो जाएगा 5, तो 58.5 हो गया। अब मैं बात कर रहा था मोलर मास की, तो ये क्या है मोलर मास, ये क्या है मोलर मास। तो मोलर मास यहां से डेफिनेशन बनी है क्या, द सम ऑफ एटॉमिक मास, द सम ऑफ एटॉमिक मास इन मोलिक्यूल्स
यानी कि यहाँ से क्या बना है, डेफिनेशन क्या बननी है, यानी क्या बना डेफिनेशन कि किसी भी अणु में जो एटम है उस एटम का जो एटॉमिक मास का सम है उसे कहते हैं हम लोग मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या बनेगा? द सम ऑफ एटॉमिक मास, द सम ऑफ एटॉमिक मास in a molecules, the sum of atomic mass in a molecules is called molar mass। समझ में आ गई होगी बात? मोलर मास किस तरीके से निकालते हैं? जैसे मैंने कहा भी एक कंपाउंड लिखा है यहाँ पर H2SO4, आप 10 से पढ़ करके आए होंगे, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 से, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है बच्चों 16 मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 4 से, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है तो 4 का कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 16 या 64 प्लस हमारे पास क्या है 32 प्लस 2 1 जा 2 और ऐड करने के बाद कितना आएगा? इन सबको जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा आपका 98। तो द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान दें कि हमारे पास मोलर मास क्या होता है। मोलर मास ये होता है द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोलर मास। यानी कि प्रत्येक परमाणु के, किसी अणु में प्रत्येक परमाणु के परमाणु भार का योग क्या कहलाता है? अणु भार कहलाता है। मोलर मास को हिंदी में कहा जाता है अणु भार। क्लियर? तो मैंने यही बताया द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोलर मास। तो मैंने मोलर मास के विषय में आपको बता दिया है। अब जैसे मैंने कहा भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास बताओ। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकालेंगे? कार्बन का होता है बच्चों 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना होगा 12 प्लस 16 2 जा 32, तो कितना आ गया 44 हो गया होगा। क्लियर? तो क्या होता है द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोलर मास। तो मोलर मास ही मैंने आपको बता दिया है, मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वही क्या करता है मोलर मास होता है। कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बच्चों मैं क्या करता हूँ, मोल की बात करते हैं आज हम लोग। वैसे तो मैं मोल कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा क्या होता है, लेकिन मोल बराबर क्या होता है जरा ध्यान दें, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। हिंदी में कहूं तो भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, यानी कि W अपॉन M। W अपॉन M, बड़ा M जैसे डिनोट करेंगे, हिंदी में हम लोग छोटा m से डिनोट कर सकते हैं। W अपॉन M, मास को ऐसे छोटे m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M लिख सकते हैं हम इसको। तो मोलर मास आप जानते हैं, मास अपॉन मोलर मास। क्लियर होगी बात आपके। अभी मास और मोलर मास का जो रेशियो है उसे कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास 3 ग्राम है। अब 3 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल होंगे बताइए। मैंने कहा अभी मैं छोटा छोटा टॉपिक्स आपके लेकर के चलूंगा, तो जिससे आप लोगों को पता रहे कि हम लोग मोल्स में कैसे क्वांटिटी को मेजर करते हैं। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी वगैरह पढ़ाई थी, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है उसमें मैंने बताया था आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको जो मेजर करते हैं बच्चों वो मोल में करते हैं।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर्ड किया जाता है मोल में, लेकिन जैसे मैंने कहा 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास है, आप इसको 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे, यानी कि हाउ मेनी मोल्स इन 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैसे आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट दी है ग्राम में, प्लस आपके पास क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी दी है, तो आप क्या निकाल लें, इसका मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 2 है तो 16 2 जा 32 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 44। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने तुम्हें, मास अपॉन मोलर मास। अब मास कितना दिया इसका 3 ग्राम, मोलर मास कितना 44, तो डिवाइड कर लेंगे, क्लियर। बस डिवाइड करने के बाद जितना भी पॉइंट आएगा, पॉइंट लगा 0 तारीख नहीं कैरी 0 लगा दी। अब आप इसको डिवाइड कर लो, यानी कि 4 7 कितने होते हैं 28 होते हैं। तो आपने इसको डिवाइड किया 44, तो 4 7 7 चौक 28 का 8 का 7 चौक 28 और 2 30, अभी 308 हो गए तो चल नहीं भाई, 6 मार्क चल जाएगी, तो 0.6 समथिंग आ जाएगा, क्लियर। 0.6 समथिंग आएगा, कुछ 0.06 समथिंग आ जाएगा, तो इतने मोल्स आ जाएंगे। तो कैसे आप लोग मोल्स को निकालते हो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, क्लियर। तो एक फॉर्मूला तो ये मैंने बताया तुम्हें। अभी मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है अवोगैद्रो। अवोगैद्रो नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक संख्या दी थी अवोगैद्रो। उन्होंने कहा था आपकी कोई भी गैस हो, उस गैस के एक मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं वे क्या होंगे आपके मतलब एक फिक्स संख्या में होते हैं। कोई भी आप एक गैस वगैरह ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक संख्या दी जिसे अवोगैद्रो नंबर कहा जाता है और उसे Na से डिनोट करते हैं। अवोगैद्रो संख्या होती है बच्चों 6.023 × 10⁻23। ये अवोगैद्रो नंबर है। अवोगैद्रो नंबर आप हमेशा ध्यान रखें 6.023 × 23। 2 भी लिख सके, कभी कभी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद भी पॉइंटों में होता है और इसको मैंने इसलिए यहाँ पर क्या लिख रखा है 3 लिख रखा है। तो अवोगैद्रो क्या बताया कि कोई भी आपकी ज्यादातर गैस रही हो तो उस गैस के एक मोल्स में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वे लगभग सिमिलर होते हैं। तो ये बात उन्होंने बताई। अब मैं बात क्या कर रहा हूं, अभी नंबर ऑफ मोल्स की बात चल रही है। तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल कौन से भाई, आपके आयंस हो, आपके एटम्स हो, आपके मॉलिक्यूल्स हो, अपॉन अवोगैद्रो नंबर। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर होती है कणों की संख्या बटे अवोगैद्रो संख्या। मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है भाई, अपॉन अवोगैद्रो नंबर। मान लो मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 5 मोल हैं। कितने मोल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के? 5 मोल। 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। और मैं कहूं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं
कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर मैं बात करूं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो लिख दूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 अपॉन अवगाद्रो संख्या और इसकी मल्टीप्लाई में करें तो 5 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यदि मुझे एटम्स निकालने हो तो उसे 3 से 1 कार्बन और कितने कार्बन के ऑक्सीजन, अब मैंने यहां से का निकाल लिया तो 5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा, ये चल जाएगा इजिकल टू आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं बात क्या करने वाला हूं, मेरे पास मॉलिक्यूल्स नंबर आ गई। अब एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन के। मेरे पास एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो मैं उस 3 से मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 है तो यदि मुझे एटम्स निकालने होंगे तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आफ्टर दैट यदि मुझे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो टोटल नंबर्स, अभी मेरे पास कितने एटम है, मुझे ऑक्सीजन के निकालने 2 से। अभी मुझे क्या करना भाई, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 में 2 हैं तो इतनों में जब एटम्स निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई आप लोगों ने कर दी तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन निकल जाएंगे, टोटल नंबर्स निकल जाएंगे। अभी आपको क्या करना, ऑक्सीजन के निकालने, ऑक्सीजन 1 में कितने हैं 2 से डिवाइड कर दो, समझे। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन मोल्स। यदि मोल में क्वांटिटी दी है तो उससे आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। यदि आपको मास दिया है, मास और मोलर मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। यदि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दिया है, आपसे मोलर मास पूछा है तो आप मोलर मास निकाल सकते हैं। मतलब आपके पास मैंने 2 फॉर्मूले बताए, एक तो मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू, मैंने तुम्हें बता दिया है नंबर ऑफ n इक्वल टू मैंने बताया W/m, मास अपॉन मोलर मास, और एक मैंने तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू मैंने बताया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप नंबर ऑफ मोल्स के नोट कर लेंगे बच्चों, क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के नोट कर लेंगे। और एक बात आप ध्यान दें, एटम के एटॉमिक मास याद कर लेंगे। एटम का एटॉमिक मास जब तक आप याद नहीं करोगे आपसे मोलर मास निकाला नहीं आएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा मोलरिटी वगैरह या इक्विवेलेंट मास, इस चैप्टर में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो उनके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना और आपको क्या आना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स आपको आने चाहिए, एटॉमिक मास यदि आपके याद है तो मोलिकुलर मास आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लॉकडाउन का करते रहिए पालन, घर में रहिए और पढ़ते रहिए। चंद्रशेखर केमिस्ट्री।